श्रीमद् भागवत गीता एक अनुपम तथा अलौकिक शास्त्र है। समस्त मानव के उद्धार कल्याण के मार्ग को आलोकित करने वाला यह दिव्य प्रकाश है। भागवत गीता सुमधुर श्लोकों में की गई है। यह श्लोक महाभारत संग्राम की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्री अर्जुन को संबोधित है। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश देश काल और संप्रदाय से परे हैं। आज का भौतिकवादी मानव अनेक समस्याओं से आवृत है। वह अर्जुन की तरह एकांकी भी है। स्वार्थ में संलिप्त मानव के लिए भागवत गीता में सन्निहित प्रार्थ भावना मानव कल्याण की दिशा में मार्गदर्शन का काम कर सकती है। एकांगी विचार वाले व्यक्ति के विभिन्न धार्मिक एवं नैतिक विचारों में संतुलन लाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक तो संस्कृत में है। मैं इस वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता का हिंदी में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता 18 अध्यायों में। इस वीडियो में मैं चतुर्थ अध्याय का जानकारी देने का कोशिश कर रहा हूँ। चतुर्थ अध्याय ईश्वर के सद्गुण रूप की महिमा का वर्णन है। योगी महात्मा के आचरण, फल सहित यज्ञों का उल्लेख और ज्ञान के महत्व की बात भी इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं। परमात्मा अजन्मा और अविनाशी रूप है, किंतु अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने योग माया से प्रकट होते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अपने रूप को रचकर साधु पुरुषों के उद्धार कल्याण, पापियों के विनाश निमित्त और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृत धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष कर्म में, अकर्म में और कर्म को देखता है और बुद्धिमान है, जो संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के करता है, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। ऐसा समस्त कर्मों में उनके फल में आसक्त का सर्वथा त्याग करके संसार में आश्रय से रहित होकर परमात्मा में नित्य तृप्त रहते हैं और वह कर्मों में भली भांति बढ़ता हुआ भी कुछ नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिनमें इच्छा का सर्वथा अभाव होता है, जो हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो जा गया है, ऐसे सिद्ध और असिद्ध भी सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसने नहीं बन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है तथा यवन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी जितेंद्रिया साधन प्राणायाम और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और बिना विलंब के भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। इसके लिए न यह लोक और न परलोक है और न सुख ही है। दोस्तों, ये रहा भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता का चतुर्थ अध्याय। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य दीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता के अन्य अध्याय के वीडियो देखने के लिए चैनल
अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।